कालीघाट गांव समय से भूला हुआ एक जगह था। हिमालय की हरी भरी गोद में बसा ये एक ऐसी धरती थी जहां पुरानी कहानियां आज भी हवा में घुली रहती थी, जैसे चीड़ और गीली मिट्टी की खुशबू। गांव के ऊपर धुंध में छुपा और पुराने चीड़ के पेड़ों की छाया में महाकाली का मंदिर था। कभी आस्था का केंद्र, अब ये वीरान खड़ा था। इसकी टूटती दीवारें भूले हुए रिचुअल्स और एक भयानक अतीत के विस्पर से गूंज रही थी। गांव वाले मंदिर के बारे में डर और श्रद्धा के साथ बात करते थे। जब भी इसका नाम लिया जाता, उनकी आवाजें धीमी हो जाती थी। मंदिर तक जाने वाला रास्ता खतरनाक था, जंगल की पकड़ में पूरी तरह से समाया हुआ। कांटेदार बेलें किसी पुराने जानवर के पंजों की तरह रास्ते में फैली हुई थी, बेखबर यात्री को फंसाने के लिए तैयार। हवा भारी हो गई, सड़ांध और अनजाने फूलों की मीठी अजीब खुशबू से भरी हुई। वे कुछ लोग जो मंदिर के पास जाने की हिम्मत करते थे, अजीब घटनाओं की बात करते थे। आंखों के कोने में नाचती हुई परछाइयां, हवा में सरसराते हुए बेबुनियाद विस्पर्स और एक भारी डर जो रूह से मकड़ी के जाले की तरह चिपक जाता था। मंदिर उस समय का प्रमाण था जब धरती और दिव्यलोक के बीच की रेखाएं धुंधली थीं। इसकी कभी चमकदार दीवारें अनंत संघर्ष में बंद देवी देवताओं और राक्षसों की नक्काशी से सजी, अब समय के साथ धुंधली और टूटी हुई थी। हवा में सड़ांध और धूप की हल्की सी खुशबू थी जो कभी इसकी टूटती दीवारों के भीतर होने वाले रिचुअल्स की याद दिलाती थी, क्योंकि उन दीवारों के भीतर यह कहा जाता था कि अंधेरी शक्तियों को छोड़ दिया गया था और मंदिर उनके स्पर्श से हमेशा के लिए दूषित हो गया था। मंदिर का इतिहास रहस्य में डूबा हुआ था, पीढ़ियों से धीमी आवाज में और अधूरी कहानियों के रूप में आगे बढ़ाया गया। कहा जाता है कि सदियों पहले एक प्रसिद्ध तांत्रिक गुरु मास्टर ईशान ने इस एकांत मंदिर को अपना सैंक्चुअरी चुना था। प्राचीन तांत्रिक कलाओं में उनका ज्ञान और महारत प्रसिद्ध थी। देश के दूर दराज कोनों से सीकर्स और शिष्यों को आकर्षित करती थी। हालांकि उनकी शिक्षाएं कमजोर दिल वालों के लिए नहीं थीं। तंत्र अपने शुद्धतम रूप में एनलाइटनमेंट का मार्ग है, ब्रह्मांड की कच्ची आदिम ऊर्जा को उपयोग करने का एक तरीका। लेकिन महान शक्ति के किसी भी स्रोत की तरह इसे मोड़ा जा सकता है, भ्रष्ट किया जा सकता है। इसकी शक्ति का उपयोग अंधेरे के लिए उतनी ही आसानी से किया जा सकता है जितना कि प्रकाश के लिए। कहा जाता है कि मास्टर ईशान ने जीवन और मृत्यु के अंतिम रहस्यों को उजागर करने की कोशिश में तंत्र के सबसे गहरे, सबसे निषिद्ध पहलुओं में प्रवेश किया था। उन्होंने मंदिर की दीवारों के भीतर अत्यधिक शक्ति के रिचुअल्स किए, ऐसे रिचुअल्स जो भूले हुए देवताओं और मानवीय समझ से परे लोगों की बात करते थे। उनके शिष्य उनकी शक्ति और कैरिस्मा से आकर्षित होकर बिना किसी सवाल के उनका अनुसरण करते थे। उनकी भक्ति कट्टरता की सीमा पर थी, लेकिन जैसे जैसे मास्टर ईशान की शक्ति बढ़ती गई, वैसे वैसे उन रहस्यों के प्रति उनका जुनून भी बढ़ता गया जिनका वे खुलासा करना चाहते थे। वे एकांत प्रिय हो गए, मंदिर की शैडोवी डेप्थ्स में और पीछे हटते गए। उनकी शिक्षाएं एक गहरे और भयानक रूप लेने लगी। फिर बिना किसी चेतावनी के मास्टर ईशान गायब हो गए। एक दिन वे वहां थे, अपने शिष्यों को उनके गूढ़ अभ्यासों में नेतृत्व कर रहे थे। उनकी आवाज शक्ति से गूंज रही थी और अगले ही दिन वे चले गए, बिना किसी निशान के गायब हो गए। कुछ लोगों ने फुसफुसाते हुए कहा कि उन्होंने एनलाइटनमेंट प्राप्त कर ली है, नश्वर लोक को पार करके कॉस्मिक कॉन्शियसनेस में विलीन हो गए हैं। दूसरों ने डर से भरी आवाजों में और अंधेरी संभावनाओं की बात की। उन्होंने दावा किया कि मास्टर ईशान द्वारा किए गए रिचुअल्स ने उनके नियंत्रण से परे शक्तियों को उजागर कर दिया था, उन्हें अपनी अतृप्त भूख में निगल लिया था। मंदिर जो कभी ज्ञान और आध्यात्मिक अन्वेषण का सैंक्चुअरी था, मास्टर ईशान के भयभीत शिष्यों द्वारा त्याग दिया गया। यह एक डर की जगह बन गया, गांव वालों द्वारा त्याग दिया गया, जो इसकी अंधेरी खिड़कियों से निकलने वाली अजीब रोशनी और ऊंचे आंगन से गुजरती हुई भूतिया आकृतियों की कहानियां सुनाते थे। मास्टर ईशान की विरासत बनी रही मोहक शक्ति और अंधेरे की क्षमता की एक भयानक
अचानक याद दिलाती है जो तंत्र के केंद्र में थी। मंदिर एक मूक प्रहरी की तरह खड़ा था, ज्ञान की अतृप्त भूख और कभी कभी इसके साथ आने वाली भयानक कीमत का प्रमाण। साल दशकों में बदल गए और भूतिया मंदिर और गायब हुए तांत्रिक गुरु की कहानी गुमनामी में लुप्त हो गई। बस एक स्थानीय भूत की कहानी बनकर रह गई। लेकिन अनजान का आकर्षण एक शक्तिशाली बल है और त्यागे हुए मंदिर और उसके रहस्यों की फुसफुसाहटें अंततः दूर शहर के एक युवा विद्वान अरुण के कानों तक पहुंच गईं। अरुण एक बेचैन आत्मा था, ज्ञान का भूखा और एक अतृप्त जिज्ञासा से प्रेरित। उसने प्राचीन ग्रंथों में डूबे हुए, भूली हुई भाषाओं में उतरते हुए और गुप्त ग्रंथों को समझते हुए वर्षों बिताए थे। ज्ञान की उसकी प्यास की कोई सीमा नहीं थी। उसे उन रास्तों पर ले जाती थी जिन पर चलने की हिम्मत कम ही लोग करते थे। जब अरुण ने मंदिर और रहस्यमय मास्टर ईशान की फुसफुसाहटें सुनी तो उसने अपने अंदर एक कंपकंपी महसूस की, उत्साह और घबराहट का मिश्रण। उसका मानना था कि यहां सदियों से खोए हुए रहस्यों को उजागर करने की कुंजी है। वह मंदिर की ओर आकर्षित था, जैसे पतंगा आग की लौ की ओर, एक अदृश्य शक्ति द्वारा मजबूर, जिसे वह न तो समझा सकता था और न ही विरोध कर सकता था। स्थानीय लोगों की चेतावनियों और अंधविश्वासों को अनसुना करते हुए अरुण ने कहानियों के पीछे के सच का पता लगाने के लिए कालीघाट गांव की तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ा। गांव वालों ने उसका स्वागत संदेह और आशंका के मिश्रण से किया। वे अंधविश्वासी लोग थे जो धरती की लय से गहराई से जुड़े थे और बाहरी लोगों से सावधान थे। वे मंदिर की कहानियां जानते थे, वह अंधेरा जो उससे कफन की तरह चिपका हुआ था। जब उनकी नजर अरुण से मिली तो उनकी आंखों में एक मूक याचना थी कि वह वापस लौट जाए, अपनी खोज को छोड़ दे और मंदिर को ऐसे ही रहने दे। लेकिन अरुण डरा नहीं। वह बहुत दूर आ चुका था। उसकी जिज्ञासा इतनी गहरी थी कि फुसफुसाहट और भयभीत नजरों से उसे रोका नहीं जा सकता था। उसने खाने और छोटे मोटे उपहार दिए। उम्मीद है कि गांव वालों को खुश कर देगा और शायद मंदिर और उसके इतिहास के बारे में कुछ उपयोगी जानकारी प्राप्त कर सकेगा। अपनी झिझक के बावजूद गांव वाले मेहमान नवाजी के प्राचीन रीति रिवाजों से बनकर उनको उसकी यात्रा के लिए आश्रय और कम सामान उपलब्ध कराया। एक प्लेट जिसके छोटे मोटे चेहरे पर आंसुओं की कहानी लिखी हुई थी। उस मंदिर में उसका इंतजार कर रहे धीरे के बारे में चेतावनी दी। ये परछाइयों की जगह है, उसने कर्कश आवाज में कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। यहाँ तो सूरज की रोशनी भी आने से डरती है। जब तक तुम कर सकते हो वापस लौट जाओ युवक। कुछ रहस्यों को दफन भी रहने देना बेहतर होता है। लेकिन अरुण ने उसका दिल प्रत्याशा और बेचैनी के मिश्रण से धड़क रहा था। उसकी चिंता के लिए उसे धन्यवाद दिया और एक दृढ़ संकल्प के साथ जंगल के हरे भरे आलिंगन में निकल पड़ा। मंदिर का रास्ता उसके सामने सांप की रीढ़ की तरह फैला हुआ था। जैसे ही अरुण पहाड़ी रास्ते पर आगे बढ़ा, जंगल उसके चारों ओर सिमटता हुआ प्रतीत हुआ। हवा भारी हो गई, गीली मिट्टी और सड़ती हुई वनस्पतियों की गंध से भरी हुई। दोपहर के समय भी सूरज की रोशनी घने पेड़ों से पार पाने के लिए संघर्ष कर रही थी, जिससे जंगल का फर्श हमेशा के लिए ट्वाइलाइट में ढका हुआ था। गिरे हुए पत्तों और उलझी बेलों के नीचे बमुश्किल दिखाई देने वाला रास्ता ऊपर की ओर घुमावदार था, जो अरुण को जंगल के बीचों बीच ले जा रहा था। जैसे ही वह चला, उसे यह एहसास नहीं छूट रहा था कि उसे देखा जा रहा है। उसके हर कदम की अदृश्य आंखों से जांच की जा रही है। अजीब आवाजें उसके कानों तक पहुंच रही थीं, जानवरों की चीखें और पत्तों की सरसराहट जो बहुत जानबूझकर, बहुत उद्देश्यपूर्ण लग रही थी, मानो हवा की फुसफुसाहट। परछाइयां उसकी नजर के किनारे पर नाचती थीं, गति की झलकियां जो दिखाई देने के साथ ही गायब हो जाती थीं। अरुण आगे बढ़ता रहा। उसका शुरुआती उत्साह एक बेचैनी की भावना में बदल गया। उसने अपने झोले के घिसे हुए चमड़े के पट्टे को पकड़ लिया। उसकी उंगलियां अपनी नोटबुक के आरामदायक वजन और तांत्रिक रिचुअल्स पर प्राचीन पाठ को छू रही थीं, जो वह अपने साथ लाया था।
ये वस्तुएं उसके उद्देश्य की मूर्त याद दिलाती है। जंगल के बढ़ते हुए दमनकारी माहौल में थोड़ा सा आराम देती है। जैसे ही सूरज धीरे धीरे ढलने लगा, आसमान को नारंगी और बैंगनी रंग में रंगते हुए अरुण एक क्लीयरिंग में आ गया और वहां जंगल के फर्श से एक भूत की तरह उठता हुआ महाकाली का मंदिर था। अपनी जीर्ण शीर्ण अवस्था में भी इसकी कभी भव्य वास्तुकला स्पष्ट थी। समय बीतने के साथ चिकनी हो चुकी जटिल नक्काशी इसकी टूटती दीवारों को सुशोभित करती है, जो अनंत संघर्ष में बंद देवी देवताओं और राक्षसों के दृश्यों को दर्शाती है। मंदिर के चारों ओर की हवा अलग महसूस हुई, एक ऐसी ऊर्जा से आवेशित जिसने अरुण की रीढ़ में कंपकंपी भेज दी। यह एक मेलेवलेंट ऊर्जा नहीं थी, बिल्कुल नहीं, लेकिन यह एक ऐसी ऊर्जा थी जो एक प्राचीन शक्ति के साथ गूंज रही थी, जो धरती के धड़कन के साथ धड़कती हुई प्रतीत हो रही थी। मंदिर के कभी कभी अलंकृत दरवाजे टूटे हुए थे, जटिल नक्काशी के अवशेष धूल और सड़ांध की मोटी परत के नीचे मुश्किल से दिखाई दे रहे थे। दहलीज पर कदम रखते हुए अरुण ने अपने ऊपर एक गहरी शांति उतरते हुए महसूस की, जैसे कि वह समय के सामान्य प्रवाह से बाहर कदम रख गया। अंदर की हवा ठंडी थी, धूप और सड़ांध की गंध से भरी। धूल के कण टूटती दीवारों में दरारों से आने वाली सूरज की हल्की किरणों में नाचते थे, जो अंदरूनी हिस्से को एक भयानक अदरवर्ल्डली चमक से रोशन करते थे। सन्नाटा छाया हुआ था, केवल अरुण की अपनी सांसों की आवाज और उसके दिल की धड़कन से ही टूट रहा था। वह ज्ञान की तलाश में आया था, मंदिर और गायब हुए मास्टर ईशान के रहस्यों को उजागर करने के लिए। लेकिन जैसे ही वह वहां खड़ा था, प्राचीन मंदिर के दमनकारी सन्नाटे में डूबा हुआ, वह इस एहसास को दूर नहीं कर सका कि वह किसी ऐसी चीज में फंस गया है जो उससे कहीं पुरानी, कहीं अजीब और उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है जितना उसने कभी सोचा होगा।